मिसेस मुस्कान अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं हेल्थ हैंडलर चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आज एक ये कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको जानने के लिए मिलती रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। जी हाँ, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही पेशेंट एकदम घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है डायबिटीज हमें कैसी हो सकता है, हम तो ऐसा कुछ खाते पीते ही नहीं है, हमने तो इतना मीठा भी नहीं खाया, बट हमें डायबिटीज कैसे हो गया। तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि जरूरी नहीं है जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उन्हें ही शुगर की बीमारी हो, यानी कि मधुमेह या डायबिटीज हो। जी हाँ, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लोगों में ये बहुत ज्यादा मिथ है कि हमने शायद बहुत ज्यादा मीठा खाते होंगे इस वजह से हमें डायबिटीज हो जाता है। नहीं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकती हूँ कि जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। बहुत सारे लोगों की रूटीन में बना हुआ है कि वो खाना खाएं या ना खाएं, चाहे वो कम खाएं, लेकिन उनको मीठा जरूर चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मीठा खाने की वजह से डायबिटीज होता है। डायबिटीज हमें होता है हमारे अनहेल्दी रूटीन की वजह से। हम जो कि अनहेल्दी अनडाइजेस्टिव फूड खाते हैं, जैसे कि हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, हमारा फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और हम कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सब बिगड़ चुका है। उन सब रीजंस की वजह से हमें डायबिटीज होता है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये तो बिल्कुल निकाल दे कि ज़्यादा मीठा खाने से होता है। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है कि डायबिटीज़ ज़्यादा मीठा खाने से तो नहीं होता है, पर डायबिटीज़ होने पर आपको मीठा खाना छोड़ना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को ना डर यही होता है कि डायबिटीज़ का नाम सुनती, अरे यार हम तो अपनी पसंद की स्वीट्स नहीं खा पाएंगे, हम तो ये मीठा नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपको डायबिटीज़ ना हो, उससे बचना है, तो ज़रूर है कि आप जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन चीज़ों को नहीं खाना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या डायबिटीज़ होने पे उसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए जब हमें डायबिटीज़ हो जाए। तो आइए वो 4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ मेन कि जो हमें नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, हमें ट्रांस फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आप सोचोगे ट्रांस फैट क्या? ट्रांस फैट वो फैट होता है जो हम बाहर की चीज़ों से हम अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो बार बार ऑयल में फ्राइड वाली चीज़ें, बेकरी के वो प्रोडक्ट्स जो कि अनहाइजीनिक बने होते हैं। हालांकि जैसे कि केक हुआ, बहुत अच्छा बना होगा, शॉप पे बना है, बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन वाला होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो फिर भी आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि उसमें जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपको नुकसान करेगा। प्लस उसमें बेकरी प्रोडक्ट वो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो बेकरी से ही आया है, तो उसमें ब्रेड का यूज होता है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्या होता है कि जितने ज्यादा आप इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी का लेवल बढ़ेगा, साथ में आपको शुगर लेवल इंक्रीज होगा। क्योंकि शुगर कब होता है? जब हमारी इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारा इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें उन सारे प्रोडक्ट से बचना है जिसमें फैट हो या जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो। जितना कम हम, मतलब जितना लो कैलोरीज का फूड या लो कैलोरीज के प्रोडक्ट हम खाएंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। तो आपको खास ध्यान रखना है कि समोसा, जलेबी, ये जो आपके पैकेज फूड होते हैं या प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं वो सब आपको नहीं खाने हैं, और स्पेशली जंक फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने। पिज्जा, समोसा, बर्गर, ये सब बिल्कुल नहीं यूज करना है क्योंकि ये सब यूज करने से क्या होगा, आपका डायबिटीज कम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज से बचना है, डायबिटीज आपका कम हो, तो इन सबको स्टॉप करना है। नंबर 2, आपको सरसों का तेल या नॉर्मल रिफाइंड नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है जैतून का तेल या फिर सोयाबीन का तेल। वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको चिकनाई बिल्कुल बंद करनी है, नहीं, आप हार्ट के पेशेंट नहीं है, आप मधुमेह यानी कि शुगर के पेशेंट है। आपको चिकनाई प्रॉपर मात्रा में लेनी है ताकि आपकी बोन्स को, आपकी बॉडी को प्रॉपर चिकनाई और प्रॉपर प्रोटीन या सारी चीजें मिल सके। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो खाना सब है।
आपको बादाम भी लेने हैं, क्योंकि बादाम यदि आप सुबह खाते हैं तो उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमें ऑयल वाले प्रोडक्ट लेने हैं, लेकिन ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे फिंगर फ्राइज हो गया, और स्पेशली आलू तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप आलू यूज़ करेंगे तो आलू में फैट होता है, यानी कि आलू में फैट भी होता है और स्वीट यानी कि शुगर भी होता है। तो इसलिए आलू आपको बिल्कुल नहीं लेना है, और प्लस डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं लेनी है। आपको जो भी खाना पीना है वो आप जैतून के तेल या सोयाबीन के तेल से बने हुए प्रोडक्ट ही आप यूज करें। नंबर 3, आपको वो फल बिल्कुल नहीं खाने हैं जिनमें शुगर होती है, जैसे कि आम है, आपको नहीं खाना है क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो जिन फलों में मीठा ज़्यादा होता है वो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, वो उन्हें अवॉइड करना है। जैसे कि जिन फलों में खट्टापन होता है, जैसे कि अंगूर हुआ, आंवला हुआ, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो फल बिल्कुल ना यूज करें, चाहे वो आपके कितने ही फेवरेट क्यों ना हो, जिनमें मीठा होता है। और साथ ही आपको चाय और कॉफी को अवॉइड करना है, क्योंकि चाय और कॉफी आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। अगर पीनी भी है तो ग्रीन टी लें या ब्लैक कॉफी लें, और वो भी बहुत थोड़ी लें। क्या होता है ना कि वो आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करती है। और मीठी बिल्कुल ना लें, क्योंकि याद रखिएगा शुगर मीठा ज्यादा खाने से नहीं होता है, लेकिन यदि शुगर हो जाता है तो आपको मीठा छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये जो 3 चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो आपको नहीं खानी है। नंबर 4, या बेकरी के प्रोडक्ट्स, यानी कि मैदा से बनी चीजें, रिफाइनरी आटा, यानी कि जो रिफाइन हुआ आटा, मैदा, ये सब चीजें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये जितना ज्यादा आप लेंगे वो आपके फैट को इंक्रीज करेगा। फैट इंक्रीज होगा तो आपका जो है शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी उतना ही ज्यादा आपको शुगर प्रॉब्लम करेगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो ये चीज थी 4 जो कि आपको नहीं खानी है शुगर हो जाने पर। लेकिन आपको कौन सी चीज खानी चाहिए और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अब मैं बात करती हूँ उनकी। तो वो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आप खा सकते हैं या उनसे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल कि शुगर एकदम आपका ठीक हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ, एक हाई रेंज पे पहुंचे हुए शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर को कंसल्ट ना करें या फिर आप घरेलू उपचार से ठीक हो जाएंगे, नहीं, आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट करना है, प्लस आपको घरेलू उपचार भी करने हैं। तो क्या होगा, जब दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो उससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा, शुगर को हम कम कर पाएंगे। तो इससे काफी हद तक आप ठीक महसूस करेंगे। तो आइए अब हम वो 5 चीजें जानते हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। नंबर 1, कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज्यादा करना है। जितना ज्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पालक हुआ, पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और आयरन कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी एक्टिव बनी रहती है। और मधुमेह के पेशेंट में बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो मधुमेह के यानी कि शुगर के पेशेंट हैं उनको ऐसी ही चीज़ों का सेवन करना है, ऐसे ही प्रोडक्ट को यूज़ करना है जिनसे वो हेल्दी रह सकें, एनर्जेटिक फील कर सकें और शुगर को कंट्रोल कर सकें। जितने ज़्यादा वो अंदर से एनर्जेटिक होंगे, हेल्दी होंगे, उतने ही ज़्यादा वो फाइट कर पाएंगे शुगर से। तो नंबर 1, जैसा कि ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप लें या पालक लें, पालक का सूप लें। जितनी ज़्यादा वो हरी सब्जियां खाएंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे वो बैगन, भिंडी, लौकी, तोरई, करेला, ये सारी चीज़ों का यदि सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, लौकी का जूस। जी हाँ, लौकी का जूस मधुमेह वाले के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। साथ ही करेले का जूस भी। यदि आप करेले का जूस या लौकी का जूस लेते हैं तो उससे आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लोगों को वो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है तो शायद वो अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये कि अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, कितने टाइम पिया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ये चीज़ें आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती है। ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। ये आपको तुरंत रिलैक्स नहीं देंगी, तो ये आपको लग कर लेना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि खाली करेले का जूस या लौकी का जूस पीते ही आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये आपका जो हाई लेवल का शुगर होता है उसे कंट्रोल करेंगे, उसे कम करेंगे। साथ में आपको मेडिसिन जरूर लेना है, डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। और कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है या कुछ और बीमारियां भी होती हैं, तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि उनको करेले का जूस लेना है या लौकी का जूस लेना है, गलत। आप जब ये दोनों चीजें लेते हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करें कि क्या हम ये चीजें ले सकते हैं।
तो उससे क्या होगा, यदि आपको डॉक्टर हाँ कर देते हैं तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलेंगे तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि लौकी का जूस आपके हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 3, आपको प्याज, जैसे कि सभी जानते हैं कि प्याज गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वैसे तो ये शुगर के पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आराम करते हैं। तो इसलिए प्याज को ज़रूर आप अपने खाने में ऐड करें। जितना ज़्यादा आप प्याज लेंगे आपको उतना ही फायदा होगी। नंबर 4, प्याज के साथ साथ आप शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, हालांकि उसे पोला स्वीट पोटैटो जाता है, शकरकंदी बोला जाता है, लेकिन उसमें स्वीट नहीं होता है, इसलिए आप शकरकंदी को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आप फूल गोभी को आप किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। फूल गोभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप टमाटो सूप भी बना सकते हैं, थोड़ा खट्टे वाले टमाटर का, और उसमें आप गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके भी ले सकते हैं, तो ये भी फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आपको हाई फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे कि दूध, दही, छाछ, मठा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको किसी भी चीज़ में शुगर नहीं डालना है। दूध आपको बिना शुगर वाला लेना है, यानी कि फीका दूध, और स्पेशली आपको लेना है टोन्ड मिल्क, यानी कि आपको हाई फैट वाला या फिर हाई क्रीम वाला दूध नहीं लेना है। जितना ज़्यादा आप टोन्ड मिल्क लेंगे, लो फैट वाला दूध लेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी कम कैलोरीज आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको सबसे ज़्यादा ऐड करना है अपने खाने में प्रोटीन को। जी हाँ, आपको प्रोटीन ऐड करना है, जैसे कि अनाज, अंकुरित दालें होती हैं, काबुली चने हुए, आपको ये सारी चीज़ें, फाइबर यानी कि एप्पल हुआ, आप शुरुआत अपने दिन की एक एप्पल से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जब आप शुरुआत करेंगे, जितना ज़्यादा आपके खाने में फाइबर वाली चीज़ें रहेंगी, प्रोटीन वाली चीज़ें रहेंगी, आप उतना ही एनर्जेटिक फील करेंगे, आप उतना ही हेल्दी फील करेंगे। क्या होता है ना कि मधुमेह के पेशेंट में बहुत जल्दी थकान होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, सांस फूलने लगती है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका ना हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होने लगता है और शुगर लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, सब चीज़ों का ध्यान रखें। जितना ज़्यादा वो अपनी डेली लाइफ को रूटीन में लेकर आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब बात आती है नंबर 5 की, यानी कि सबसे मेन पार्ट, एक्सरसाइज। जी हाँ, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके साथ साथ आपको डेली रूटीन में वर्कआउट को ऐड करना है। जितना अच्छा और हेल्दी वर्कआउट आप करते हैं उतना ही ज़्यादा आप फिट रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बीमारी चाहे कोई भी हो, समस्या चाहे कोई भी हो, यदि आप वर्कआउट करते हैं, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी आप करते हैं, तो आप खुद को 50% ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में हम वर्कआउट को अपनी लाइफ से हटा चुके हैं, या फिर एक शो ऑफ में कि हाँ वो जिम जाता है तो हम भी जिम ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम जिम का सही उपयोग नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट के लिए स्पेशली जिम ही जाएं। आप घर में, छत पर, कहीं खुले मैदान में, कहीं पर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या फिर रस्सी कूदना, वॉक करना, इन सब से भी आप खुद को ठीक कर सकते हैं। और डेली रूटीन में ये चीज़ें करने से आप खुद को 50% ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारी वर्कआउट से आराम हो जाता है। जोड़ों का दर्द हुआ, हमारे कमर का दर्द हुआ, उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, आप ज़रूर करें। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज पे भी पूरा ध्यान दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालें, ताकि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट फील कर सकें। और ये तो थी बातें कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा मैं एक बात कहूँगी लास्ट में कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना ज़रूरी है। ऐसा मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट ना करें, और ऐसा किसी भी वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा कि डॉक्टर को ना दिखाएं और आप यही चीज़ें उपयोग करें। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो आप शुगर के मतलब पता चलने पर आप डॉक्टर का भी चीज़ें माने। जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं प्रिकॉशन यूज़ करने के लिए, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो सब फॉलो करें, मेडिसिन भी, और साथ में आप ये चीज़ें भी यूज़ करें, जिससे कि आपका जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में आप यदि एलर्जिक हैं किसी फूड से या किसी चीज़ से, तो आप डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करें कि क्या आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।